बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज आपकी बहुत अहम टॉपिक की तरफ तवज्जो दिलानी है कि एक बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसके आप बहुत आसानी से मार्क्स ले सकते हैं। स्टेटमेंट गिवन होती है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन होगी वो वाइल हो सकती है या डू वाइल हो सकती है या फॉर लूप हो सकती है। यानी कि गिवन स्टेटमेंट उसको किसी भी लूप में कन्वर्ट करना होगा। इन तीनों में कोई एक आपको गिवन होगी, और अगर आपको वाइल गिवन है तो डू वाइल में कन्वर्ट करने को कहा गया होगा। अगर वाइल है तो फॉर में, या फॉर को इन दोनों में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बड़ा आसान सा एक सिंपल सा इसका मेथड है कि गिवन लूप को, गिवन प्रोग्राम का कोई भी सेगमेंट है उसको किसी भी लूप में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, जो हमारे पास फॉर लूप होता है उसमें जो इनिशियलाइजेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और जो कंडीशन है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, वो तीनों को चीज़ें जो है वो इस फॉर लूप के अंदर आ जाती है। एग्जांपल, हमारे पास आई इनिशियलाइजेशन पॉइंट है, जहाँ से लूप स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और सेमीकोलन, उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है। कंडीशन कोई भी हो सकती है, लाइक हम कहते हैं आई हमारे पास लेस देन है या ग्रेटर है किसके, 5 के। तो सेमीकोलन, देन आई में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ये आपने 3 चीज़ें माइंड में रखनी है कि आपको इनिशियलाइजेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रिक्वायर्ड होगा स्टार्ट में। सेकंड नंबर पर कंडीशन गिवन होगी, कंडीशन आपके पास सेंटर में आएगी फॉर लूप में, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपका थर्ड नंबर पे आएगा। तो एक तो चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अगर आपको वाइल या डू वाइल लूप गिवन है तो उसमें आई की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है उसको देखें। कंडीशन वाइल के अंदर हमेशा से होती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन सब को इसी तरतीब में लिख दें। बाकी जो आपकी बॉडी रह जाएगी वो फॉर लूप के बाद जो भी आपने प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ एग्जाम्पल के तौर पर हम वो कहते हैं, वो स्टेटमेंट है हमारी, कुछ भी हो सकती है। सेमीकोलन। अब ये इसकी बॉडी के अंदर ये प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट आएगी। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था जिसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं और कंडीशन बोलते हैं वो सेंटर में आ गया, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है वो भी लास्ट पे आ गया। तो फॉर लूप के अंदर ये तीनों चीज़ें आ गई। तो ये वाइल डू वाइल को फॉर में कन्वर्ट करने का एक आसान सा मेथड है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को स्टार्ट पे लेके आना है। स्टार्टिंग वैल्यू फॉर के स्टार्ट में ले आए, कंडीशन सेंटर में ले आए, सेमीकोलन से अलग करें इसको, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को लास्ट में ले आए। तो ये तो फॉर लूप के लिए है। अब अगर आपको गिवन हो फॉर लूप और इसको आपने कन्वर्ट करना है वाइल में, तो एक आसान सा मेथड याद रखें कि हम लोग हमेशा से जो हमारे पास वाइल लूप होगा, वाइल लूप के अंदर हमारी कंडीशन आएगी।
कंडीशन है हमेशा वाइल लूप के अंदर आना है, और वाइल लूप की बॉडी से पहले, कंडीशन लगने से पहले स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा और बॉडी के अंदर इसको ले आना है। यानी कि अगर वाइल में हमने लेके आना है तो वाइल से पहले इनिशियलाइजेशन, वाइल के अंदर कंडीशन। अच्छा, वाइल चाहे डू का है चाहे सिंपल वाइल है, तो कंडीशन आपकी वाइल के अंदर ही आनी है, और फॉर के अंदर तो वैसे ही आ रही है। तो वाइल से पहले इनिशियलाइजेशन, वाइल के अंदर कंडीशन, और बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखना है। तो चलिए हम इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें इसको फॉर वाले लूप को कन्वर्ट करना है जी वाइल में, तो स्टार्टिंग हमारे पास आई की वैल्यू मैंने आपसे कहा था कि वो 1 से स्टार्ट होना है, सेमीकोलन, और बॉडी के अंदर जो हमारे पास है वाइल लिखते हैं पहले। तो वाइल के अंदर हमेशा से कंडीशन आ जाएगी आई ग्रेटर देन 5, और फिर वाइल की बॉडी स्टार्ट करेंगे, उसमें हमने क्या प्रिंट करवाना है, कुछ भी जो लिखा है प्रिंट एफ, सेम ही लिखा आ जाएगा। सेमीकोलन आएगा क्योंकि स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, पहली वाली हो गई है जी इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन हो गई है, तीसरी हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रह गया। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो आएगा बॉडी के अंदर स्टेटमेंट के बाद, आई इंक्रीमेंट और सेमीकोलन। अब ये बॉडी क्लोज हो जाएगी। तो तीसरी चीज़ हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो अब ये जो फॉर लूप था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है वाइल लूप में। तो बहुत ही आसान मेथड है, याद रखिएगा वाइल लूप में आपकी ये कंडीशन आनी है। अच्छा, अगर आप देखें इसको कन्वर्ट करना है फॉर लूप में, वापस लेके जाना है ये वाइल लूप को, तो वही चीज़ आ गई है कि स्टार्टिंग वैल्यू वो फॉर में इधर आ जाएगी, फॉर के अंदर, देन उसके बाद कंडीशन वो जो वाइल में होती है वो सेंटर में आ जाएगी, और ये वाला जो इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है ये तीसरे नंबर पर इधर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको गिवन हो फॉर लूप और कहा जाए कि उसको डू वाइल में कन्वर्ट करें, तो तब भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो डू वाइल का जो सिंटैक्स है ये आप लोगों के माइंड में है कि डू वाइल का जो सिंटैक्स हम लिखते हैं, वाइल में तो कंडीशन आनी है, लेकिन देखिए डू का वर्ड हम पहले लिख लेते हैं। डू वाइल की कन्वर्जन में हमारे पास वाइल जो है ये बाद में आना है, बॉडी पहले आएगी, लेकिन अब स्टार्टिंग में हमने वो लिख देना है जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन था, जो पॉइंट था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो क्या था हमारे पास, वो आई हो सकता है हमारे पास, वो एन हो सकता है जहाँ से लूप में स्टार्ट होना है। तो उसको हमने पहले भी स्टार्टिंग में लिखा, तो अब भी इसको स्टार्ट में आपने लिख लेना है। ये हमारे पास है जी डू वाइल में, किसको हमने कन्वर्ट करना है, ये फॉर लूप को। तो आई की वैल्यू हमने कहाँ लिख देनी है, इधर इंटीजर टाइप का है, जिस भी टाइप का है वो आई हमारे पास स्टार्ट होगा 1 से। तो उसके बाद हमारे पास डू की बॉडी आ जाएगी, क्योंकि हम डू वाइल के सिंटैक्स को फॉलो करेंगे तो पहले डू आता है, मतलब डू में बॉडी आती है प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की बॉडी क्या थी, यहाँ पर स्टेटमेंट थी, ये इतना एरिया, इसको हमने डू में लिख लेना है, जो प्रिंट एफ पाकिस्तान है जी। स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं बॉडी में प्रिंट एफ फंक्शन से, डबल कोटेशन,
लिखने का जो मेथड है, मैसेज लिखते हैं, डबल कोट्स क्लोज सेमीकोलन। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमने जो डू वाइल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम वाइल वाला जो वाइल में स्टेटमेंट के बाद था वो भी इसके साथ इधर ही आना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाइल और डू वाइल में स्टेटमेंट के बाद ही आना है, तो आई इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन फर्स्ट आ गई है, सेकंड हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया है, बॉडी हम क्लोज कर देंगे। अब क्या रह गया हमारे पास, अब कंडीशन रह गई है, वो हमेशा वाइल के बाद ही आती है, ये वाली सेकंड नंबर हमारे पास, ये जो थर्ड था ये सेकंड में आ जाएगा जी। अब हमने वाइल को लिखना है बॉडी के बाहर, तो जैसे आपको पता है कि वाइल में हम क्या लगाते हैं, वो हमारे पास कंडीशन है आई ग्रेटर देन 5 पे। एक याद रखिएगा जी, यहाँ पर अहम है कि सेमीकोलन लाजमी लगाना है। डू वाइल लूप में वाइल की बॉडी के बाद सेमीकोलन आएगा जी। स्टूडेंट, ये है कन्वर्जन। अगर आप सिंटैक्स को माइंड में रखिएगा, कन्वर्ट करना एक लूप से दूसरे लूप में। अच्छा, अगर हमें ये डू वाइल गिवन हो, अब इस लूप को हमने कन्वर्ट करना है फॉर लूप में या वाइल में, तो बड़ा आसान है। अब इसको फॉर में करेंगे तो देखिएगा ज़रा, हमारे पास फॉर वर्ड लगाना कीवर्ड, तो यहाँ डू नहीं आएगा ना ही वाइल आएगा, तो सिंपल हमारे पास जो पहला इनिशियलाइजेशन I1 सेमीकोलन, दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या थी सेंटर में आएगी, वो थी I ग्रेटर देन 5 के सेमीकोलन, और फिर क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, और स्टेटमेंट जो है वो इसके बाद बॉडी के अंदर आ जाएंगे। प्रिंट एफ करना है और पाकिस्तान डबल कोर्स में, क्योंकि स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आता है और बॉडी क्लोज। तो अगर इसको हमने वाइल में लेके आना है तो वाइल हमारा डेफिनेट पहले वाइल आएगा और उसके बाद बॉडी आएगी। अच्छा, वाइल और डू वाइल में बॉडी के बाद हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, और वाइल और डू वाइल में देखिएगा हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइजेशन वो भी शुरू में आ रही है, और डू वाइल में भी शुरू में आ रही है इनिशियलाइजेशन, और फॉर लूप में भी हमारी ये इनिशियलाइजेशन स्टार्ट में आ रही है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये माइंड में रखिएगा कि जब हमने डू वाइल में कन्वर्ट करना है तो डू पहले आएगा और वाइल बाद में आएगा, क्योंकि वाइल में हमने कंडीशन लगानी है, और जब हमने वाइल को बाद में लिखना है तो सेमीकोलन लाजमी लगाना है। तो डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो कन्वर्जन वाला है, किसी भी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना किसी भी लूप में, कोई एक लूप आपको गिवन होगा और आपने उसको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कन्वर्ट करना होगा। एग्जांपल, अगर फॉर लूप गिवन है तो उसको कहा गया होगा वाइल में कन्वर्ट करें, डू वाइल में, अगर डू वाइल गिवन है फॉर में या वाइल में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप लोग अपने माइंड में सिंपल सिंटैक्स रखेंगे, पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना, यहाँ पर ये बात ये में रख लें, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना, जितना कोड लिखा है, एग्जांपल यहाँ पर ये कोड लिखा है, और इसी को अगर कन्वर्ट करना है वाइल में या डू वाइल में तो इसी को आपने कन्वर्ट करना है। हेडर नहीं लिखना आपने, फुटर, कुछ भी चीज़ें नहीं लिखनी है इसमें, जितना लिखा हुआ है कोड उसको दोबारा आपने कन्वर्ट कर देना है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप कोड लिखें इसमें डू वाइल में तो यहाँ सेमीकोलन लाजमी लगाना है, कहाँ पर, जहाँ पर आपका वाइल आ रहा है। अकेले वाइल में ये सेमीकोलन नहीं आएगा, सिर्फ डू वाइल में आएगा, यहाँ वाइल में सेमीकोलन नहीं आएगा।
तो डियर स्टूडेंट, बड़े आसान है मार्क्स लेने, कन्वर्जन वाले। हो सकता है आपको 2 ये क्वेश्चन आए, अपने माइंड में रखिएगा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझनी है, कोई पॉइंट को समझना है, तो आप मुझे पर्सनल ईमेल पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।